अकाली दल ने चमकौर साहब की सीट बहुजन समाज पार्टी को देकर उस पवित्र सीट को अपवित्र कर दिया। मतलब उसके इस वाकया से ये जाहिर हो गया था कि कांग्रेस की और कांग्रेस के लीडरों की जो मेंटालिटी है वो शेड्यूल कास्ट समाज, बहुजन समाज या सो कॉल्ड दलित समाज के लिए कैसे। मतलब पंजाब के जो लोग हैं वो जुझारू लोग हैं, वो फाइटर हैं, वो ब्रेव हैं। कोई भी जब दुश्मन सामने आता है तो सबसे पहले तलवार उठाने वाले हम पंजाब के लोग हैं। इसके पीछे बहुत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत है और आरएसएस का ये एजेंडा है कि पंजाब को नशेड़ी करके यहाँ की जो फाइटर स्पिरिट है उसको हम खत्म करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के लुधियाना शहर में। आज मैं नवा शहर में था जहां पर हमने बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की रैली कवर की। रैली में हमने देखा जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं इस बात का सूचक थी कि कहीं ना कहीं बहुजनों की संयुक्त सत्ता अब पंजाब से ही उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है। तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में कवर करते हुए हम लोग आज पंजाब के लुधियाना शहर में आ पहुंचे। मेरे साथ एडवोकेट जी यहाँ मौजूद हैं, हरप्रीत जी। मैं इनसे समझूंगा, पूरी रणनीति पे विस्तार से चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ की टीम का जो आपने हमारे पास यहाँ पर आके दर्शन दिए हैं और हमारे विचार पूरी दुनिया तक, बहुजनों तक पहुँचाने का तहिया किया है। शुक्रिया जी। सर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल, जिस तरह से हमने आज भीड़ देखी, मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया कहीं दिखाने का काम नहीं करता, लेकिन आज हकीकत से पर्दा उठ गया। पंजाब में कहीं ना कहीं दोनों अकाली दल और बसपा कहीं ना कहीं बूम करती हुई दिख रही है। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? 100% आज की जो 10 मार्च 2022 को जो पंजाब में अकाली दल बहुजन समाज पार्टी अलायंस की सरकार बननी है, उसका असल में नींव पत्थर आज रखा गया है जी। आज रखा गया है क्योंकि आपने देखा होगा वहां पर कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों का इकट्ठा होना, और वो भी कोविड रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, क्योंकि हमारी हाईकमांड की तरफ से हमारे इंस्ट्रक्शन ये थी कि 1000 लोग सिर्फ इकट्ठे हो सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन लोग अपने आप वहां पर पहुंच गए और ये हाईकमांड को भी इस बात का पता नहीं था, पंजाब हाईकमांड को या नेशनल हाईकमांड को, कि वहां पर इतनी गैदरिंग हो जाएगी। लोग बहन जी के दर्शन करने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए अपने आप वहां पे पहुंचे हैं। सर, अभी मैं जब पंजाब आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि चमकौर साहिब से कांग्रेस के लोग डर के भाग गए। आप इस वाक्य को, क्योंकि मैं इस वाक्य को इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि वहां से जो कांग्रेस के सीएम थे चन्नी साहब, वो खड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि बसपा और अकाली गठबंधन के साथ आ रहे तो वो सीट छोड़ देते हैं। आप इस पूरे वाक्य किस प्रकार देख रहे हैं? बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का एमपी है रवनीत सिंह बिट्टू, तो जब बीएसपी अकाली दल का अलायंस हुआ था और जो 20 सीटें बीएसपी अलायंस को मिली है तो उसमें चमकौर साहब की सीट भी थी। तो जब वो सीट अनाउंस हुई थी कि वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रही है, तो रवनीत बिट्टू ने यह अनाउंस किया था, एक इंटरव्यू में बोला था सॉरी, कि चमकौर साहब की, क्योंकि चमकौर साहब का सिख इतिहास में बहुत नाम है, वो पवित्र है हमारे लिए वो जगह, क्योंकि वहां पर जो बड़े साहिबजादे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, उनकी शहादत और 40 उनके और सिंघों की वहां पे शहादत हुई थी। तो उसकी हमारे लिए बहुत वैल्यू है, सिख धर्म में मानता है। तो उसने, बिट्टू ने यह बोला था कि अकाली दल ने चमकौर साहब की सीट बहुजन समाज पार्टी को देकर उस पवित्र सीट को अपवित्र कर दिया। मतलब उसके इस वाकया से यह जाहिर हो गया था कि कांग्रेस की और कांग्रेस के लीडरों की जो मेंटालिटी है वो शेड्यूल कास्ट समाज, बहुजन समाज या सो कॉल्ड दलित समाज के लिए कैसी है। तो वहां पर हमने चैलेंज किया था। पूरे पंजाब में उसके पुतला फूंक प्रदर्शन हुआ था और पूरे पंजाब में हमारे जो बहुजन समाज के लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मेमोरेंडम दिए थे। तो तब हमारी हाईकमांड ने ये अनाउंस किया था कि हर हाल में चमकौर साहब और श्री अनंतपुर साहब दोनों सीटों को हम जीतेंगे। तो वो जो हमारा चैलेंज था, आज जब हमारा जो कैंडिडेट है वहां से सरदार हरमोहन सिंह संधू, तो वो बहुत बढ़िया वहां पर प्रचार कर रहे हैं और बहुजन समाज ने एक अपने आप में एक चैलेंज ये लेके कि ये सीट हम हर हाल में जीतेंगे। तो वो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सीएम तक पहुंची, चरणजीत सिंह चन्नी का वो खुद का एरिया है, कि वहां से मैं हार जाऊंगा, इसलिए उसने दूसरा जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी भदौड़ है वहां से सेकंड एप्लीकेशन वहां से दी है। 2 जगह से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये वो अपने आप एक हारी हुई सीट मान रहे हैं कांग्रेस वाले। ये हमारी बहुजन समाज की, अकाली दल बसपा गठजोड़ की
पहली सीट होगी चमकौर साहब, उसके बाद फिर बाकी जो सर मैं आपसे समझूंगा, हम पूरे वाक्यों पे बड़ी सिलसिलेवार तरीके से बात कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें निकल के सामने आती हैं। इसके अलावा भी सर और भी मुद्दे हैं। मैं देखा पंजाब में कहीं ना कहीं नशा का मुद्दा बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है, निभा भी इसलिए कि सर पुरानी जो सरकारें, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इससे पहले भी हमने कई सरकारें देखी, तो कहीं ना कहीं सर जो युवा को नशे की तरफ धकेले जा रहा है, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? ये बात ये है सर कि पंजाब जो है ये क्रांति की धरती रहा है जी। पिछले 5000 साल का आप इतिहास देख लो, जितने भी हमलावर आए हैं दर्रा खैबर से, वो पंजाब के रास्ते होते हुए बाकी इंडिया की तरफ गए हैं। मतलब पंजाब के जो लोग हैं वो जुझारू लोग हैं, वो फाइटर हैं, वो ब्रेव हैं। कोई भी जब दुश्मन सामने आता है तो सबसे पहले तलवार उठाने वाले हम पंजाब के लोग हैं। तो पंजाब के जो क्रांतिकारी स्पिरिट है उसको डीमोरलाइज, उसको खत्म करने के लिए जो आप कह सकते हैं कि मनुवादी सिस्टम व्यवस्था जो इंडिया में चल रही है, तो वो व्यवस्था पंजाब में लगातार हमारी नौजवान पीढ़ी को खत्म करने के लिए, उनका मोराल डाउन करने के लिए, उनकी फिजिकल पावर खत्म करने के लिए, उनका जोश खत्म करने के लिए, कभी नशे या कभी वल्गैरिटी, ऐसे कोई ना कोई वो अपने चालबाजी चलते रहते हैं। उसी चालबाजी का एक ये रिजल्ट है कि उन्होंने नशे यहाँ पर फैलाए हैं और इसके पीछे बहुत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत है और आरएसएस का ये एजेंडा है कि पंजाब को नशेड़ी करके यहाँ की जो फाइटर स्पिरिट है उसको हम खत्म कर दें। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।